लक्ष्मी मनुष्य के लिए अनिवार्य वस्तु है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, आपने खूब धन कमा लिया, आप लक्ष्मीपति हो गए या लक्ष्मी पुत्र हो गए, तो यदि आप उस धन को, उस ऐश्वर्य को समाज के उपयोग में नहीं लगाएंगे, सबके हित के लिए उस ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो धन आपके पतन का मार्ग खोल देगा। आज सारे संसार में अशांति क्यों है? उसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने लिए अपार धन संपदा को इकट्ठा कर लेता है, परंतु वो धन संपदा समाज के लिए देता नहीं है, अभावग्रस्तों को देता नहीं है। वेदानुयायी प्रातः हवन जब करता है तो उससे पहले आचमन करते हुए एक प्रार्थना करता है, सत्यम यशः श्रीरमयी श्रीसैताम स्वाहा। प्रभो, मुझे श्रीमान बनाना। सामान्य रूप से लक्ष्मी और श्री को पर्यायवाची मान लिया जाता है। नहीं, लक्ष्मी कहते हैं सामान्य धन संपत्ति को, और श्री कहते हैं जिस धन संपत्ति के द्वारा समाज का उपकार किया जाए, जिस धन संपत्ति के द्वारा पुण्य कमाया जाए, जिस लक्ष्मी को अभावग्रस्तों के लिए प्रयोग किया जाए, उस लक्ष्मी को श्री कहते हैं। होती वो भी लक्ष्मी ही है, परंतु श्री उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी सबके उपकार में लगाई जा रही है, जिनके पास नहीं है उनको दी जा रही है। तो यहां वेदानुयायी कामना करता है कि प्रभु मुझे श्रीमान बनाना। हर व्यक्ति के नाम के पहले श्री लगता है। क्या किसी व्यक्ति के नाम के पहले लक्ष्मीमान लगता है? श्रीमान रामलाल, लक्ष्मीवान रामलाल कहा जाता है क्या? लक्ष्मी तो है, पर लक्ष्मी होते हुए भी कंजूस मक्खी चूस भी अपने नाम के आगे लक्ष्मीवान लगाना नहीं चाहता। श्रीमान ही सब लगाना चाहते हैं, और श्रीमान वो होता है जो अपनी धन संपत्ति को सबके उपकार में लगाता है। एक तो होता है व्हाइट मनी, एक होता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? जो अंधकार में कमाया जाता है, अर्थात छिपाकर कमाया जाता है, छिपाकर बचाया जाता है, जिसको बताया नहीं जाता कि मेरे पास ये है। टैक्स की चोरी करके जो धन बचाया जाता है उसे ब्लैक मनी कहते हैं, और जो टैक्स देकर के सुरक्षित रखा जाता है उसे व्हाइट मनी कहते हैं। उल्लू जिसे कहा गया है वो उस लक्ष्मी का वाहन है जो कुटिल नीति का सहारा लेकर छल पूर्वक, कपट पूर्वक लोगों को अंधेरे में रखकर, छिपाकर समाज से, सरकार से, शासन से छिपाकर जो संपत्ति कमाई जाती है उसे लक्ष्मी कहते हैं। और वो क्योंकि गलत रास्ते पर ले जाने वाली होती है, वो जीवन में पतन की तरफ ले जाने वाली होती है, इसलिए कहा गया ऐसी लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। उल्लू अंधकार में ही भटकता रहता है, उल्लू प्रकाश में नहीं जाता। हम कामना करते हैं प्रभु तमसो मां ज्योतिर्गमय,
हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो एक तो जीवन में अज्ञान से ग्रस्त नहीं रहना, अज्ञान से ग्रस्त नहीं रहना, अनपढ़ न रहना। जब विद्यार्थी समावर्तन संस्कार होता है विद्यार्थी का, तो गुरु कहता है स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय को मत छोड़ना। जो कुछ पढ़ा है उसको आगे भी पढ़ते रहना और अपने जीवन का निरीक्षण करते रहना कि मैं अपने जीवन में ठीक ठीक आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं। अपने जीवन का निरीक्षण करने का नाम भी स्वाध्याय है, अपना निरीक्षण करने का नाम भी स्वाध्याय है, और अच्छे अच्छे ग्रंथों का पढ़ना ज्ञान प्राप्ति के लिए वो भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय में रुचि न होना भी उल्लू की मनोवृत्ति है, और गलत कार्यों को करना भी उल्लू की मनोवृत्ति है, छल कपट करना भी उल्लू की मनोवृत्ति है। परमपिता परमात्मा इस मंत्र में मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं कि ये मनुष्य तू अपने जीवन से उल्लू की इस मनोवृत्ति को छोड़ दे, यदि तू कल्याण चाहता है तो। उलूक या तुम, अगली मनोवृत्ति क्या है? सुसुलूक या तुम, भेड़िए की चाल को छोड़ दो। यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो भेड़िए की मनोवृत्ति को भी अपने जीवन से प्रामण दृश्यदेव रक्ष इंद्र, जैसे पत्थर से किसी वस्तु को कुचल देते हैं उस प्रकार से इस मनोवृत्ति को भी कठोरता से अपने जीवन से निकाल फेंको।